Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. 5th standard के बच्चों, 5th standard के बच्चों, मैं ये वीडियो में आपका जो चैप्टर फॉर प्रोनाउंस है वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम डी. ओके, डी. So listen carefully, we have no time. Okay, so listen. स्टूडेंट्स हमारा यहाँ तक हो चुका था. ओके, जो मैंने आपको पहले से बता दिया है. अब नाउ द वर्ड्स माइन, योर्स, हीज, हर्स, theirs, ours and its are called possessive pronouns. possessive मीन्स मालिक, यानी ऑनरशिप जिसको बोलते हैं. ओके, पॉजेसिव प्रोनाउंस मीन्स ऑनरशिप, यानी ये मेरा है, किसी और का नहीं है. ओके बच्चों, जैसे दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है. दिस बुक इज़ योर्स, ये तुम्हारी बुक है. यानी कोई चीज़ किसी की हो वो बताने के लिए ये वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं. ओके, ये आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं. ओके बच्चों, अभी सिर्फ एक्सरसाइज आपको ये सब लिखना है. अभी जो लिखना है वो मैं बताऊंगी. ओके, नाउ द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, herself, ourselves, themselves and itself are called reflexive pronouns. Reflexive means reflection, you know. Okay, तो इसको रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन होना, प्रतिबंधित जो होती है ना वो दिखा यानी बताने के लिए. ओके, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपने आप मेरा काम करें. आई डू वर्क माई सेल्फ, या तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ. ओके, तो उस तरीके से समटाइम्स दे आर यूज्ड एज इम्फाटिक प्रोनाउंस. इम्फाटिक मीन्स अलग दिखाने के लिए भी कभी कभी ये वर्ड्स यूज होता है. ओके, कुछ अलग, इम्फाटिक. ओके, नाउ डी. Change the underlined words. Change the underlined words to possessive pronouns as shown in the example. हमें यहाँ possessive जो वर्ड से अंडरलाइन किया हुआ वो चेंज करना है, यानी अंडरलाइन किया है वहाँ चेंज करना है. ओके, आपको पॉजेसिव किस तरीके से दिखा, जैसे दिस इज हर गिटार, दिस इज हर, दिस गिटार इज हर्स. दोनों का मीनिंग सेम ही है. ओके बच्चों, बोलने में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन जो अर्थ होता है ना, मीनिंग जो बोलते हैं वो सेम समझ. ये उसकी गिटार है, ये गिटार उसकी है. ये उसकी गिटार है, या तो ये गिटार उसकी है. कहने का मतलब तो सेम ही है उस तरीके से. ओके, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स. ओके, दिस इज माई ड्रेस, दिस ड्रेस इज माइन, दिस ड्रेस इज माइन. ओके, इसी तरह दूसरा, these are their kites, these kites are theirs, these kites are theirs. एकदम इजी. this is his bicycle, this is his bicycle, this bicycle is his में नहीं चेंज होगा. ओके बच्चों, क्योंकि his ही रहेगा. ओके, this bicycle is his, this is our dog, this is our dog, this dog is ours, this dog is ours. मीनिंग सेम है, अर्थ जो होता है ना, जो समझने का अर्थ वो सेम है. बाकी बोलने में सेंटेंस अब चेंज यहाँ है. ओके, बाकी मीनिंग जो है वो सेम है. ओके बच्चों, 5th स्टैंडर्ड में हो ना. ये हमारा डॉग है, ये डॉग हमारा है, ये डॉग हमारा है, ये हमारा डॉग है. कहने का मतलब तो सेम ही हुआ ना. ओ ओके, नाउ टर्न योर पेज. नाउ ई. Fill in the blanks. Fill in the blanks with a suitable pronouns from those given in the brackets. Again I repeat. Fill in the blanks. Fill in the blanks with a suitable pronoun from those given in the brackets. Okay. Again. Last Sunday यानी जो गया संडे वो.
Sen and his wife visited the Maharashtra with their son. सैन एंड उनकी जो वाइफ थी उन्होंने महराज के घर उनके फ्रेंड सन के साथ विजिट किया. ओके, सन कौन था? टॉनी. महराज वाइफ यानी सैन और उनकी वाइफ ने अपने बेटे के साथ, अपना बेटा टॉनी के साथ मेहरा के वहाँ विजिट किया, मेहरा के वहाँ गए. ओके, मेहराज वाइफ सेड प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. मेहरा की वाइफ जो थी उन्होंने क्या कहा? मेहरा की वाइफ ने प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल यानी प्लीज़ यानी बैठिए, अपने आप को अच्छा फील करो. ऐसा मीन्स कंफर्टेबल फील करो, मतलब शांति से बैठिए, चलो आओ आइए बैठिए. ओके, इंग्लिश में ऐसा भी बोलते कि कम एंड सिट. ओके, यहाँ इन लोगों ने ऐसे इस तरीके से बोला प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. ओके, देन शी विजिट herself with laying out the food on the dining table. then मतलब बाद में बोल के चली गई बैठने के लिए. then she busied, वो बिजी हो गई, अपने आप को बिजी कर लिया. she busied herself मतलब उसने अपने आप को बिजी कर दिया डाइनिंग टेबल पे खाना, डाइनिंग टेबल पर खाना लाइनिंग करने के लिए, नहीं अरेंज करने के लिए. ओके, The two families sat at the table for lunch. दोनों फैमिली जो थी वो लंच के लिए टेबल पे बैठ गई. ओके, सैन ने कहा वी विल हेल्प आवरसेल्व्स. सैन ने क्या कहा? हम आवरसेल्व्स मतलब हमारी हेल्प करेंगे. They helped themselves with all the delicious stuff. Okay, they helped themselves with all the delicious stuff. Did you make the lunch yourself? फिर क्या बोला? Did you make the lunch yourself? क्या आपने ये लंच था अपने आप बनाया? yourself मतलब खुद अपने आप खुद बनाया ऐसा. Asked सैन ने फिर क्या पूछा? आस्क्ड सैन मतलब सैन ने क्या पूछ लिया? क्या आपने ये खाना लंच जो है वो खुद बनाया? यस आई मेड इट माई सेल्फ सी सेड. और यानी मेहरा की जो वाइफ थी उसने बताया हाँ मैंने खुद बनाया वो. ओके, आफ्टर लंच टॉनी अम्यूज्ड हिमसेल्फ विथ सम कंप्यूटर गेम्स. आफ्टर लंच के बाद टॉनी जो था, टॉनी उसका सैन का बेटा, वो अमीज मतलब खुश हो गया, अपने सब कुछ कंप्यूटर्स की गेम है उसके साथ खेलते खेलते खुश हो गया. दैट डॉग कर्ल्ड इटसेल्फ अंडर द सोफा. उनका जो डॉग था उसने सोफा के अंदर अपने आप को कर्ल मतलब यानी मूड ऐसे राउंड होके बैठ जाता है ना डॉग, ऐसे करके बैठ गया सोफा के नीचे. द सैन्स कैम होम अराउंड 4 in the evening. सैन्स जो यानी सैन फैमिली थी वो घर पर कितने बजे? शायद शाम को 4 बजे के आसपास घर पर आई थी. ओके, इस तरीके से. ओके, योर सेल्फ और ये सब किस तरीके से लगाना है पता चल गया बच्चों. ओके, नाउ when the words these, that, these, those are used in place of nouns, they are called demonstrative pronouns. Okay, जब again I repeat this demonstrative pronouns की definition. Okay, demonstrative pronouns जब these, that, these, those ये यूज़ होता है ना nouns की जगह पर. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी डेमो देने के लिए. ओके, यानी डेमो देने के लिए नहीं, ये तो बोल रही हो बच्चों. देखो, दिस इज माई बॉय डैश आर माई बुक्स. यानी एक बात से ईज हो ना तो ये जो है ना सिंगुलर हो ना तब दिस और दैट आएगा, जब प्लूरल हो ना तो ये वाला दिस और ये वाला दोस आएगा. ओके, ओके, ये दिस और दैट, जो दिस दैट है वो सिंगुलर में आएगा
और दिस डॉट दोस्त जो है वो प्लूरल में आएगा। देखो बॉल एक ही है इसलिए दिस आया, कैप एक हैट एक ही है इसलिए दैट आया, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो, देखो ये ज़्यादा है बुक्स तो दिस आया, और यहाँ मैंगोज ज़्यादा है तो दोस आया। ओके, दूर है इसलिए देखो यहाँ से दूर, वही नज़दीक में, यानी दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, दोज आर मैंगोज, दोज आर मैंगोज, दिस इज हाउस, दिस इज हिज हाउस। ओके, ये उसका घर है नज़दीक इसमें। दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ ट्री, एकदम ईजी है बच्चों। नाउ सेकंड डेफिनेशन, सेकंड, the words who, what, which, whose and whom that are used for asking questions are called interrogative pronouns. Okay, interrogative pronouns. अब वर्ड्स कौन कौन से, who, what, which, whose। ओके, देखा आपने, सबके सब क्वेश्चन जो डार्क में है वो सबके आगे WH है। देखो WH। हाँ, याद आ गया आगे, हाँ सेंटेंस में WH, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमें ऐड करना है, जिसको क्वेश्चन मार्क, ओके, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। WH आएंगे तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही साथ में, फ्री में है। WH अगर कहीं से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस में तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा ही बच्चों, ये तो याद रखना है, दिमाग में घुसा लो कि ये वाले WH से कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा ही। ओके, देखना है, सब में देख लो, WH वाला है तो पीछे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ क्या, कभी भी आप ये रखो याद। ओके, अगेन आई रिपीट दिस डेफिनेशन, द वर्ड्स who, what, which, whose and whom that are used for asking questions are called interrogative pronouns. Okay, asking questions, जो क्वेश्चंस जो पूछने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, ओके, उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव pronouns. Now G, make suitable questions using who, what, which, whose और whom. ओके, हमें suitable questions बनाना है, तो यहाँ 5 questions है, हम बना देते हैं। चलो, फर्स्ट, सोहन sees a pencil in the class. फर्स्ट नंबर का अगेन, सोहन sees a pencil in the class. He asks everyone, whose is this? सोहन ने क्लास में एक पेंसिल देखी, उसने सबको पूछा वो इज दिस, वूज इज दिस, यानी ये किसकी है, वूज मतलब किसकी। सोहन सीज अ पेंसिल इन द क्लास, सोहन ने क्लास में एक पेंसिल देखी। ही आस्क्ड एवरीवन, उसने हर एक को पूछा whose is this, ये किसकी है, whose is this। 2 नंबर का, you are not wearing a watch and you want to know the time. You are not wearing a watch and you want to know the time. You ask what is the time. तुम वॉच नहीं पहन रहे हो, तुम वॉच नहीं पहन रहे हो, और टाइम जानना है तुम्हें, टाइम जानना है, तुम पूछ रहे हो व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या है, व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या है। 3, राजू शोज 2 बुक्स, राजू शोज 2 बुक्स, राजू 2 बुक्स जो है बता रहा है। ओके, वन विथ अ ब्राउन कवर एंड द अदर विथ अ वाइट कवर। ही आस्क रवि विच इज़ योर बुक्स। राजू जो है 2 बुक्स बता रहा है, एक ब्राउन कलर की है और दूसरी वाइट कलर की है, और उसको वो रवि को पूछ रहा है कि विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है इसमें से। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है इसमें से। ओके,
यहाँ कौन सी, यहाँ भी कौन सी, पर ये कौन सी मतलब जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उसके लिए यूज, यानी इंसान के लिए, विच या नॉन लिविंग थिंग्स हो जो होती है उसके लिए यूज। ओके, फॉर करुण, करण या करुण, ओके करुण है तो करुण टेक्स हिज फ्रेंड होम, करुण उसका फ्रेंड को घर पर ले जाता है। मदर आस्क्स हिम वो इज़ दिस बॉय, ये लोग ये वो इज़ दिस बॉय, ये बॉय कौन है, मम्मा उसको पूछती है ये बॉय कौन है। 5 someone knocks the door, I ask the stranger what do you want। someone मतलब पता नहीं है कौन, ओके someone आ गया यानी पता नहीं है कौन नॉक कर रहा है, यानी कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है, कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है। तो मैंने स्ट्रेंजर मतलब कोई है तो पहचान नहीं होंगी तो ही हम बोलेंगे ना someone। ओके, तो स्ट्रेंजर जो हम जिसको पहचानते नहीं वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है। ओके बच्चों, जिसको जो भी इंसान को हम पहचानते नहीं है वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है। तो मैंने स्ट्रेंजर से पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ओके, चलो नाउ द वर्ड्स, द वर्ड्स वन, सम, नॉन, ऑल, few, many, somebody, anybody, nobody, everyone, etc. refer to persons or things in a general way। ओके, यानी ये वाले वर्ड्स जो है वो एक जनरल के लिए यूज़ होता है। जनरल पर्सन हो या तो कोई चीज़ हो उसके लिए पर्सन सबके लिए यूज़ होता है, जनरली यूज़ करते हैं। ओके, बट डू नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पर्टिकुलर। ओके, बट डू नॉट रिफर, अगेन देखो, बट डू नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, मतलब ये एक ऐसे वर्ड्स है कि कोई खास पर्टिकुलर कोई इंसान को रिफर नहीं करता, यानी उसको देख के ही हम बोलते हैं वैसा नहीं होता, ये जनरल में आ गया, यानी सबको ले लेना है। ओके, इसमें दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ओके, उसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। द वर्ड्स each, either, neither आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ये वाले वर्ड्स होते हैं ना वो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट, यानी आइदर है तो उसके साथ नॉर होता, आइदर तो और, आइदर है तो नॉर, डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं। ओके, तो इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। द वर्ड्स ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ओके, तो ये वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ओके, सो एकदम ईजी है, कुछ इतना है नहीं। ओके, जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। ओके, ध्यान रखना। देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन प्रोनाउंस, यानी यहाँ प्रोनाउंस दिए है उसमें से हमें ये जो है यहाँ जो है वही है। देखो somebody, somebody, nobody, nobody, ओके, anybody, ऑल, ये सब में से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। यहाँ आप देख सकते हो कि 9 दिए हुए, 11 दिए हुए, ज़्यादा दिए हुए, हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ओके, चलो चलो। ओके, तो फर्स्ट द थ्री ब्रदर्स फाउट विथ वन अनदर। फाउट मतलब फाइट का फाउट। ओके, 3 भाइयों विथ वन अनदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ, फाउट मतलब झगड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। 3 भाई एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। ओके, द थ्री ब्रदर्स फाउट with one another। okay, dash, none of the mangoes is ripe, none of the mangoes is ripe मतलब एक भी मैंगोस पकी हुई नहीं है। नन मतलब नहीं है। ओके, मैंगोस पकी हुई नहीं है, नन मीन्स नहीं है। ओके, एक भी नहीं है ऐसा। 3 द टू बॉयज प्लेड विथ ईच अदर, द टू बॉयज प्लेड विथ ईच अदर मतलब यहाँ 2 की बात हो रही है। देखो, यानी 2 बॉयज है वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ओके, ईच अदर। विच डू यू वांट, अ टॉय और अ गेम, तुम्हें क्या चाहिए, टॉय चाहिए या तो गेम चाहिए। आइदर ऑफ
द टू विल डू, आइदर ऑफ द टू विल डू, या दोनों के दोनों ऐसे। 5 इज देयर एनी बॉडी इन द रूम। 5 नंबर, इज देयर एनी बॉडी इन द रूम, क्या रूम में कोई है, एनी बॉडी मीन्स कोई है, ओके। इज देयर एनी बॉडी इन द रूम, रूम के अंदर, क्या रूम के अंदर कोई है। 6 somebody has stolen my mobile phone, somebody has stolen my mobile phone, किसी ने मेरा मोबाइल फ़ोन स्टॉलन मतलब चोरी कर लिया है, ओके। नो वन वॉज देयर टू सेव द ड्राउनिंग बॉय, नो वन वॉज देयर मतलब नो वन वॉज देयर टू सेव द ड्राउनिंग, यानी वहाँ कोई नहीं था डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए, वहाँ कोई नहीं था ऐसा। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, हर एक को एक कंट्री को प्यार करना चाहिए, मान देना चाहिए, ओके ऐसा। नाउ टर्न योर पेज। 9 ऑल आर नॉट बॉर्न रिच इन दिस वर्ल्ड, all are not born rich in this world, दुनिया में हर कोई बॉर्न पैसे वाला बॉर्न नहीं होता, यानी पैदा नहीं होता। ओनली अ फ्यू आर रिच, मैनी आर पुअर, बहुत थोड़े से रिच होते हैं लेकिन बहुत सारे पुअर होते हैं, यानी ओके। 10 नंबर, सम ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स रिसीव्ड एन अवार्ड, some of the brave soldiers received an award, some of the brave यानी कुछ बहादुर जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अवार्ड रिसीव्ड किया था। 11 each of these boys is clever, हर एक, ये इसमें से हर एक बॉयज़ क्लेवर है, ओके। इसमें से सारे बॉयज़ यानी क्लेवर, ऐसा कहने का, ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाला कंटिन्यू करूँगी, ओके बच्चों, बाय।